अब हम श्रवण करेंगे श्री अखिलेश उपाध्याय जी को, जमानिया से हैं, जिन्हें कल पूज्य बापू जी के हस्तों द्वारा तुलसी अवार्ड समर्पित किया जाएगा। आपसे आग्रह है कि 35 मिनट में अपने वक्तव्य को रखें एवं हम सभी को कृतार्थ करें। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भाषा तुलसीदास कृत ध्यान करो मनुसार, आसन लीजे हृदय महो आय पवन कुमार, आय पवन कुमार। आइए, भोजन बहुत बढ़िया बन जाए, लेकिन वो हमारा भोजन प्रसाद का रूप कब धारण करता है, कब बनता है? बोले जब उसमें तुलसी दल पड़ जाए। बिना तुलसी दल पड़े हमारा भोजन प्रसाद का रूप धारण नहीं कर पाता। उसी प्रकार भगवान की कथा यदि भोजन की तरह है तो ये हरि नाम संकीर्तन ही तुलसी दल की तरह है, तुलसी दल की तरह है। जब तक तुलसी दल न पड़े ठाकुर कबूल नहीं करते। इसलिए आइए दो क्षण हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के फिर देखें ठाकुर किस दिशा की ओर ले चलते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे। किसी संत ने कहा था, राग हो तो राग से गाओ, राग न हो तो अनुराग से गाओ। राग का संबंध यहां से है और अनुराग का संबंध यहां से है। और जिसकी चर्चा हो रही है वो मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। इसलिए एक बार आपकी बाणी में लगे कि मेरी बाणी में राग है। जबकि एक दिन चर्चा चली थी कि स्वर में बड़ी शक्ति है, तो जब स्वर में इतनी शक्ति है तो ईश्वर में कितनी शक्ति होगी। जिस समय मेघराग गाया जाता था तानसेन के द्वारा, उस समय मेघ केवल स्वर की शक्ति से बारिश करना शुरू कर देते थे। जब बैजू बावरा दीपक राग गाते थे, दिया अपने आप जल उठता था। जब राग में इतनी शक्ति है तो अनुराग में कितनी शक्ति होगी। जब राग दिया जला सकता है, राग पानी बरसा सकता है, तो हमारे अंतःकरण का अनुराग जो है परमात्मा को प्रकट कर सकता है। उसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसे थोड़ा सा हमारी बाणी में अनुराग लग जाए। इसमें इतनी शक्ति है, इस धरती पर आज तक 3 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। इस अनुराग की जरा ताकत देखें, 3 लोगों की अब तक मृत्यु नहीं हुई है। मीरा जी की मृत्यु नहीं हुई है, संत तुकाराम की मृत्यु नहीं हुई है, और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु नहीं हुई है। जिस समय मीरा जी द्वारिका में दोनों हाथ को फैला करके कहा था, द्वारिकानाथ द्वारिकानाथ द्वारिकानाथ, भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति हिलने लगी और लोगों के देखते ही देखते उसमें से 2 जिंदा हाथ निकला भगवान द्वारिकानाथ के शरीर से, और मीरा जी के दोनों हाथ को पकड़ करके खड़े मूर्ति में समाहित कर लिया है। यह अनुराग की शक्ति है साहब। और पंढरपुर में संत तुकाराम जिस समय विठ्ठल 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 की आवाज लगाई थी, भगवान विठ्ठलनाथ की मूर्ति हिलने लगी और लोगों के देखते ही देखते भगवान विठ्ठलनाथ के शरीर से 2 जिंदा हाथ निकला और संत तुकाराम के दोनों हाथ को पकड़ करके खड़े मूर्ति में समाहित कर लिया है। यह अनुराग की शक्ति है। और यही घटना जगन्नाथपुर में चैतन्य महाप्रभु के साथ घटी है। तो इसलिए विष अमृत का काम किया किसके जीवन में? मीरा के जीवन में। खंभ को फाड़कर नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ किसके जीवन में? भक्तवर प्रहलाद के जीवन में। तो जब अनुराग से इनके जीवन में इतना चमत्कार हो सकता है, तो यदि वही अनुराग हमारे जीवन में हो जाए तो क्या ये चमत्कार हमारे आपके जीवन में नहीं हो सकता? इसलिए सभी लोग हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे। किसी ने पूछा, भगवान जब किसी पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? बड़ी सावधानी के साथ सुनिएगा। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते जदुबीर। तो भगवान क्या देते हैं? अपने विरह में रोना
धोना शीस कना आहूं की जागीर। जिस दिन हमारे नेत्र प्रभु की याद में सजल हो जाए, उस दिन हमको समझना चाहिए आज मेरी लॉटरी लग गई साहब, आज मेरी लॉटरी लग गई। इसलिए एक बार पुनः डूब करके हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे बोल अयोध्यानाथ भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, चित्रकूट धाम की। मेरे परम आराध्य प्रभु श्री युगल सरकार के श्री चरणों में अनंतानंत कोटि प्रणाम। इस वायुमंडल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में हमारा अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात। मंचस्थ पार्श्वासीन विद्वत मंडल, बापू के समेत समस्त संत विद्वानों के श्री चरणों में हमारा सादर नमन। आइए एक छोटी सी चर्चा घंटी बजने के पहले हम पूरी कर लें। बहुत छोटी सी चर्चा। अभी आप बड़ी गहराई और ऊंचाई के साथ वाल्मीकि रामायण का दिग्दर्शन कर रहे थे, और आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी को कहा जाता है मंगल मूर्ति, और राम जी को कहा जाता है मंगल भवन। तो आप ये बतावें कि मूर्ति में भवन होता है या भवन में मूर्ति होती है? सामान्यतया यही सब लोग कहेंगे महाराज भवन में मूर्ति होती है, लेकिन जरा आप आश्चर्य देखें, हनुमान जी मंगल की मूर्ति हैं, राम जी मंगल के भवन हैं। लेकिन आज इसी अनुराग से आज भवन जो है सीधे मूर्ति में समाहित हो गया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आज हमारे पास बिजनेस है, नौकरी है, धंधा है, सब कुछ है, लेकिन आज शांति नहीं है। ये शांति कहां से लेंगे आप? आज घर में टी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, सब सेट, पर रहने वाले का दिमगवे अपसेट। अभी आप बहुत बढ़िया चर्चा श्रवण कर रहे थे, रामायण में शांति कौन है? महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, शांति सीता समानीता आत्मा राम विराजते। सीता ही शांति है। अच्छा, जीवन में आप सब कुछ पालें और शांति न मिले तो जीवन जीने का कोई
सच्चा अर्थ समझ में आएगा क्या? हमारे यहां दो शब्द हैं। एक शब्द है बनना और एक शब्द है होना। दोनों को झटका में बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लगेगा कि दोनों मिलता जुलता है, बनना होना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है साहब। बनने का तात्पर्य है परमात्मा ने हमको बना के इस संसार में भेजा है। क्या बना के भेजा है? किसी का बाप बना के भेजा है, किसी का बेटा बना के भेजा है, किसी का भाई बना के भेजा है, किसी का मामा काका चाचा बना के भेजा है। तो बनने का मतलब है हम संसार के बन करके आए हैं। और होने का मतलब हम हैं किसके? बोले हैं ईश्वर के। हैं ईश्वर के, अब बन के आए हैं संसार के। इसका मतलब यह है कि हम जिसके जिसके जो बन के आए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, आपने मुझे जिसका जो जो बना के भेजा है, इतनी कृपा करना कि जिसका जो बना के भेजे हैं उससे बिगड़ने न पाए। और होने का मतलब है कि हम जिसके हैं वो जीवन के अंतिम श्वास तक भूलने न पावे। इसी के जीवन की यात्रा का नाम है शांति। इसी जीवन जीने का नाम है शांति। अब शांति के मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है, उस बाधा का नाम क्या है? जीवन में सबको शांति चाहिए। यह कथा का प्रैक्टिकल रूप में आपको बता रहा हूं। यदि कथा श्रवण के बाद आपको कुछ उसका आशय न मिले, जीवनोपयोगी आशय न मिले, तो उस कथा की सार्थकता कितनी है? अब सावधानी के साथ आप सुने। जीवन में शांति सबको चाहिए, पर शांति के मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है, उस बाधा का नाम है अहंकार। हमारे पास काम आ जाए, अब थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करेंगे। हमारे पास काम आ जाए तो इसका पहले अनुभव हमको हो जाएगा, मेरे शरीर में काम व्याप्त हो गया है। लेकिन सामने वाला कब जानेगा? जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। यदि हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं जान पाएगा। हमारे अंदर क्रोध आ जाए तो पहले इसकी जानकारी मुझे हो जाएगी कि मुझे क्रोध आ रहा है। जब हम इसका प्रदर्शन करेंगे तब सामने वाला जान पाएगा ये क्रोधी है। हमारे अंदर लोभ आ जाए तो इसकी जानकारी पहले मुझे हो जाएगी, उस चीज को लेने की मेरी इच्छा हो रही है। जब हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तब सामने वाला जान पाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ जैसे ब्रह्मास्त्र हमारे शरीर में आ जाए, इसका पता पहले हमको चल जाएगा, प्रयोग के बाद सामने वाला जानेगा। लेकिन यदि हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो इसका पता पहले अपने को नहीं चलेगा, इसका पता पहले सामने वाले को चल जाएगा। इसीलिए जब तक से मेरे जीवन के अहंकार का हिमालय नहीं गलेगा, तब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी। और जब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी, तब तक से शांति का बरदहस्त हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। अब हनुमान जी महाराज शांति के लिए लंका के बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, और वहां पहरेदारी कौन दे रही है? लंकिनी। देखिए जरा रावण का शासन तंत्र देखें आप। रात का समय है और हनुमान जी कैसा बन के गए हैं? बोले मसक समान रूप कपीधरी, अलंक ही चले सुमीरी। इसके आगे वाला शब्द क्या है? नरहरि। अरे जिस हनुमान जी के प्रत्येक रोम में श्री राम का निवास है, आज हनुमान जी ने राम जी का नाम नहीं लिया, नरहरि का नाम क्यों लिया? हमारे यहां इस धरती पर जितने अवतार हो चुके हैं, हर अवतार के पीछे बहुत बड़ा कारण है। नरसिंहावतार कब हुआ था? जिस समय
हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सारे दरवाजों को बंद कर दिया था। दिन में मरे न रात में, ऊपर मरे न नीचे, 12 महीना में किसी महीना में न मरे, अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, आदमी से मरे न जानवर से मरे, बाहर मरे न भीतर मरे। तब नरसिंह अवतार करा करके मृत्यु का दरवाजा खोला गया हिरण्यकश्यप का। उसी प्रकार 72 चौकुली राज्य करने वाला रावण, हमारे यहां एक सबसे बड़ा सेंटेंस है सुरक्षा की दृष्टि से, यह कहा जाता है यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब इससे जबरदस्त तो कोई वाक्य नहीं है आपके पास, लेकिन लंका में ये वाक्य तो बड़ा कोसों दूर था, परिंदा पर नहीं मार सकता। लंका में परिंदा छोड़िए, हवा का भी प्रवेश अपनी सीमा के हिसाब से था। यदि हवा इस सीमा से ज्यादा बह गया और अशोक वाटिका की एक भी पत्ती यदि गिर गई तो रावण सरेआम दरबार लगा करके पवन पर कोड़ा लगवाता था। यह रावण का शासन तंत्र था। और आज 10 साल पहले वैदेशिक विभाग से गोपनीय संचिकाएं गायब हो जाती थी, केवल पैसे के लिए, डॉलर के लिए। आप बड़े से बड़ा पाप कर लीजिए, गाय की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोह करने वालों को सैकड़ों गाय भी पार करने वाली नहीं है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जरा रावण का शासन तंत्र देखें आप। हनुमान जी रात के समय प्रवेश कर रहे हैं और शरीर कैसा बनाई है, बोले मशक समान। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हनुमान जी मच्छर बन के गए थे। हम कहे लिखा तो यही है। कहा जब हनुमान जी मच्छर बन के गए थे तो अंगूठिया कहां चली गई। हम कहे तू राम जेठ मलानी के साढ़ू भाई तो नहीं हो, तुमको यही चिंता है। हमको तो यह लग रहा है हनुमान जी यदि मच्छर बन के गए होंगे तो उनकी लंगोटिया कहां चली गई होगी। वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर। ये रामचरितमानस साहित्य है, इसको आप मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखेंगे तो पग पग पर आपको संदेह होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए मशक समान एक साहित्य है। जैसे आप किसी के दरवाजे पर जाएं रात को और आपको खाने की इच्छा न हो, घर का मालिक कह रहे भैया आप पहली बार आए हैं, बिना खाए सोएंगे, चलिए कम से कम 2 चावल खा के सोइए। अब इसको हम मैथमेटिक्स की तरह शब्द को पकड़ लें, 2 चावल, आसन पर बैठे और चिमटी से 2 चावल निकालें, 2 चावल का अर्थ यही है। मशक समान का आशय यही है। हनुमान जी मच्छर कहते हैं जो बहुत सहजता से समाप्त कर दिया जाए उसको हम मच्छर कहते हैं। अब हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप बना करके जा रहे हैं, लेकिन वारे शासन तंत्र कह रहे खबरदार, एक पैर भी नहीं आगे बढ़ा सकते हो। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले मैंने चोरी मिटाने का व्रत लिया है। अच्छा चोरी मिटाने का व्रत ली हो? बोले हां। कहा मुझे बात समझ में नहीं आती, दूसरे की बेटी चुराने वाले लंका में, भाई का हक छीनने वाले लंका में, जो दूसरी की बेटी चुरा करके सिंहासन पर बैठा है वो तुमको चोर नजर नहीं आता? जो अपने चोरी के माल का पता लगाने आया उसी को चोर कह रही हो? हनुमान जी वीर हैं, उदंड नहीं, विनम्र हैं, कायर नहीं, वक्ता हैं, वाचाल नहीं। का चोरों के अड्डे की रखवाली करने वाली यदि अपने को साव कह रही है, मुझे चोर कह रही है, तो यह सत्य है कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, पर मारे बिना काम न चले तो। बोले मुट्ठी का एक, हमारे यहां भारत में इसको सत्संग कहते हैं। एक वक्ता बोले सब लोग सुने, इसी का नाम सत्संग है। लेकिन वारे लंका यहां लतसंग को ही सत्संग समझ रहे। जब तक से हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े थे, कह रही है चोर हो, चोर हो, चोर हो। और जब एक मुक्का लगा तो सब स्टेटमेंट बदल गया। जो चेक पोस्ट थी वो नया पासपोर्ट जारी कर दी। क्या कह रही है? बोले प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी
कौशलपुरी राजा हृदय राखी। अब जरा सावधानी से सुने आप। हनुमान जी ने जैसे ही नरसिंह भगवान का स्मरण किया, सारी समस्या का समाधान हुआ। इसके बाद रावण की जरा कूटनीति देखिए। दुनिया की जितनी भी दुर्लभ चीजें थी उस जमाने में सब लंका में थी, और इसी कूटनीति का पालन आज अमेरिका भी कर रहा है। बासमती चावल होता है भारत की धरती पर, अमेरिका ने पेटेंट करा लिया। नीम होती है भारत की धरती पर, अमेरिका ने पेटेंट करा लिया। उस जमाने में रावण हर देश में अपना दूत भेजा रहता था और यही कह के भेजा रहता था, जाओ इस देश के बारे में ये एनालिसिस करके आओ, इस देश की सबसे बहुमूल्य चीज क्या है। जब दूत आकर के खबर देता था, महाराज की जय हो, इस देश की पहचान अमुक बस्ती से है, तब रावण जाता था पुष्पक विमान पर बैठ करके और उस राजा के साथ सूचना देता था कि रावण आ रहा है मिलने के लिए। अकस्मात रावण मिलने आ रहा है। आधा ब्लड प्रेशर तो हाई राजा का ऐसे ही हो जाता था और बड़ी सामान्यतया वार्ता प्रारंभ करता था। फिर अपने मुद्दे पर रावण आकर के कहता था, ये चीज आप मुझे दे दीजिए। जब देश काल परिस्थिति को समझ करके वो राजा उसी चीज को दे देता था, तब तो सब जान और माल की रक्षा हो जाती थी। नहीं तो रावण चक्रविधि ब्याज के साथ लाखों माताओं के गोद सूनी करके, लाखों माताओं के मांग के सिंदूर धो करके उसको बलात् लेता था। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। नरनाग सुर, उस समय ब्रह्मांड में जितनी खूबसूरत स्त्रियां थीं सबका रावण बलात् अपहरण करके लंका में रखा था। लेकिन जिसमें एक दरवाजे पर लिखा था राम 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 राम, विभीषण जी आए। चूंकि बस बात पूरी होने वाली है समय के हिसाब से, इसलिए अब जल्दी से मैं बात पूरी कर रहा हूं आपके सामने। वार्ता प्रारंभ हुई। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, मेरे भारत के शांति का अपहरण इसी लंका में हुआ है, गिद्धराज जटायु ने बताया है। और मुझे यह भी मालूम है कि उस सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। बस मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप उस शांति के दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दें। मानस जी में तो केवल इतना ही सूत्र लिखा है, बोले युगति विभीषण सकल सुनाई, अचल पवन सुत विदा कराई। किसी ने कहा, विभीषण जी ने वो कौन सी युक्ति बताया हनुमान जी को जिससे हनुमान जी वहां गए। केवल इसमें तो यही लिखा है, युक्ति बता दिया, पर कौन सी युक्ति बताया। जैसे अखबार में लिखा होता है मोटी हेडिंग, मुख्य समाचार, ये रामचरितमानस मुख्य समाचार है साहब, कथा तो पुराणों में है। अद्भुत रामायण की 1-2 मिनट की चर्चा मैं आपके सामने करूं। कौन सी युक्ति हनुमान जी को विभीषण ने बताया है। विभीषण ने कहा, हनुमान जी, इस धरती पर सबसे लंबी आयु का वृक्ष कौन होता है। इस धरती पर सबसे लंबी आयु का वृक्ष, उसको कहते हैं बरगद हमारी भाषा में, और मानस जी की भाषा में बट। हजारों हजार साल पुराना बरगद होता। हनुमान जी ने कहा, यहीं पूर्व दिशा में आप जाइए, एक विशाल बरगद का वृक्ष है, और ठीक जब जाएंगे तो उसके दाहिने तरफ जहां से उसका जड़ का भाग प्रारंभ होता है, 1.25 हाथ नीचे मिट्टी खोदिएगा। और जब मिट्टी खोदिएगा ना, तो वहां रावण ने एक यंत्र फिट किया है उसके जड़ के भाग में। अब उस यंत्र का आकार तोते जैसा है, और जहां उसके गर्दन का भाग बना है वहीं उसका बटम है। और जैसे ही दबाएंगे
एक विशाल सिंहनाद करते हुए एक सिंह का दरवाजा सामने से खुलेगा। और हनुमान जी सावधान, जब से सीता वहां है रावण इतना अलर्ट रहता है, इतना सावधान रहता है कि श्वास लेने के बाद भी रावण अशोक वाटिका में पहुंचता है। इस नाते जैसे ही दरवाजा खुलेगा और आप प्रवेश करना चाहेंगे, रावण आ जाएगा। तो याद रखिएगा, गाड़ी में बैठाना मेरा काम, सीट खोजना आपका काम। आपने काज समारो आपे। इसके बाद हनुमान जी गए हैं, चूंकि घंटी बज गई है, इसलिए एक लाइन में कथा का सार। इस कथा से हमें आपको मिला क्या? सावधानी से इस लाइन को सुनिएगा। हमारे आपके सबके जीवन में शांति चाहिए, और शांति मिलेगी कैसे? बोले, जब तक से मेरे जीवन के अहंकार का हिमालय नहीं गलेगा तब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी, और जब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी तब तक से शांति का बरदहस्त हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। इतना तेज जय मत बोलिए, इतना तेज जय बोलेंगे तो कई बार बुलवाना है, थोड़ा धीरे से जय बोलिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा और धीरे से बोलिए। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अब हम सब लोग एक बार, बच्चा रो रहा हो मां न उठावे, लेकिन जिस समय बच्चा रोता हुआ दोनों हाथ को ऊपर उठा के एक बार मां कह दे, कौन ऐसी मां है जो बच्चे को हृदय से न लगा ले? वो मेरा ऑलमाइटी गॉड, वो मेरा परमात्मा केवल पिता ही नहीं है, वो मेरी मां भी है। तभी तो हम ये लाइन कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए एक बार दोनों हाथ को ऊपर उठा करके ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय सिया राम। अब हम